हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। और मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं लेकर हिंदी काव्यांजलि की सहायक संस्कृत दिग्दर्शिका में दूसरा पाठ, संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। इसके पहले मैं भोजस्योदार्यम, जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला पाठ है, उसको मैंने आपके सामने अपलोड किया है। उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आ जाए तो इसको अधिक से लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि और ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः, धन्यो अयम, तो धन्य अयम, तो धन्य है यह भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र, जहाँ पर, समुल्लसिति, उपस्थित है, विराजमान है, मिलती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भाव, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को जन्म देने वाली, अर्थात चमत्कृत करने वाली, भावों को पैदा करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती, तो शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती मतलब देवताओं की भाषा संस्कृति उपस्थित है। अर्थात धन्य है वह भारत देश जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, चमत्कृत भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देवताओं की भाषा संस्कृत निवास करती है। विद्यमानेषु निखिलेऽस्पि, इसका जो विद्यमान साहित्य है, वाङ्मयेषु अस्याः, मतलब सभी विद्यमान साहित्यों में इसका जो साहित्य है, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चावर्ते, सभी साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। मतलब संस्कृत भाषा का जो साहित्य है सभी भाषाओं के साहित्यों से सर्वश्रेष्ठ है और संपन्न है। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी लोके प्रथिता, प्रथिता माने प्रसिद्ध, लोके माने संसार में, यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत, महाभारताद्योतिहासिक ग्रंथाः, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषदाः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, और बहुत सारे महाकाव्य, नाट्यादि, नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। हमारे रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और बहुत सारे महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यह भाषा सर्व सामार्य भाषाणाम जननीत, यह भाषा समस्त आर्य भाषाओं की, लिखा है ना, सर्व सामार्य मतलब आर्यों के द्वारा जन्मी हुई सभी भाषाओं की जननी है। और ऐसा कहा जाता है, मन्यते भाषा त्वद्विद भी, भाषा के जानने वाले, भाषा के जो विद्वान हैं वो इसको सभी आर्यों के द्वारा जननी जो भी भाषाएं हैं उनकी माता मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहु प्रकार के, विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय प्रदान करने वाली, संस्कृत का जो गौरव है बहुत सारे विविध प्रकार के ज्ञान के आश्रय को प्रदान करने वाली, व्यापकत्वम चन, और इसका जो व्यापक रूप है, कस्यापि दृष्टेर विश्वा, किसी की आंखों से ओझल नहीं है। संस्कृत भाषा का जो गौरव है वो, संस्कृत भाषा का जो गौरव है, इसके भिन्न प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना है, तथा इसकी जो व्यापकता है, इसका जो व्यापक रूप है वो किसी से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव
के बारे में दृष्ट पथमाननीय संस्कृत के गौरव के बारे में बताते हुए संयुगत आचार्य प्रवरेण दंडिना महाकवि आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत नाम दैवी वाग्नवाख्याता हमर्षभि। महर्षियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने इस संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा कहा है, अर्थात देववाणी कहा है। अब चलिए अगला स्टेज देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य रस से भरा हुआ, सरसम रस से परिपूर्ण, व्याकरणच और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य रस से परिपूर्ण और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चालालित्यम, इसके गद्य पद्य और लालित्य, भावबोध सामर्थ्य, भावबोध की शक्ति, अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते, और इसके जो है गद्य पद्य और लालित्य व भावबोध की शक्ति और श्रुति माधुर्य का अद्वितीय गुण विद्यमान है। इसमें गद्य पद, इसके गद्य पद और लालित्य में भावबोध की शक्ति और शुद्ध माधुर्य का इसमें अद्वितीय गुण विद्यमान है। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के अर्थ में यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम् ददाति, जितनी प्रेरणा संस्कृत साहित्य प्रदान करता है, ना तादृशम किंचिदन्त, और किसी साहित्य में नहीं मिलता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुण यादृशी विवेचना, मतलब जिस प्रकार मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत के साहित्य में विद्यमान है, नान्यत्र तादृशी, उस प्रकार कहीं और नहीं मिलता है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चानेके गुणाः। दया, दानम माने दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनुसूया माने होता है किसी से ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य चाने के गुण, और बहुत सारे गुण, अस्य साहित्यस्य, और बहुत सारे गुण इसके साहित्य अनुशीलनेन संते, इसके साहित्य का अध्ययन करने से और बहुत सारे गुण आ जाते हैं। इसके साहित्य के अध्ययन करने से इसके साहित्य को अपनाने से दया, दान, पवित्रता, ईर्ष्या न करना, उदारता, क्षमा और बहुत सारे गुण आ जाते हैं। फिर अगला स्टेज देखते हैं। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत का साहित्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यादयो, और भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों स्वकीय ग्रंथ रत्नई, उनके द्वारा रचे गए स्वकीय ग्रंथ रत्नई, उनके द्वारा उनके रत्न रूपी ग्रंथ अद्यापि आज भी पाठका नाम पढ़ने वालों के हृदय विराजन्ते, हृदय में विराजमान हैं। आज भी संस्कृत साहित्य में अपने जो है रत्न रूपी ग्रंथों को लिखने वाले आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुरु कालिदास और बहुत सारे भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों के जो रत्न रूपी ग्रंथ हैं आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः, हमारे लिए मात्र समम, माता के समान, सम्माननीय, वंदनीय च, और वंदनीय है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रातय्य, क्योंकि, यतो माने क्योंकि, भारत मातु, अब यतो माने होता है क्योंकि भारत माता स्वतंत्रायी की स्वतंत्रता, गौरवम उसका गौरव, अखंडत्वम और उसकी अखंडता, मतलब हमारी जो भारत माता है
उसका, उसकी स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसकी अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्वचम, केवल संस्कृत मात्र में ही, संस्कृत नयो मतलब संस्कृत मात्र केवल हमारे भारत माता की जो स्वतंत्रता है, उसका जो गौरव है, उसकी जो अखंडता है, और हमारी जो संस्कृति है वह सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा, या संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठास्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, जिसके लिए सुक्ति में कहा गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति, भाषाओं में, सभी भाषाओं में संस्कृत की भाषा मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, और इसको देववाणी कहा जाता है, देवताओं की भाषा है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज आपके सामने हमने कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी काव्यांजलि की सहायक संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ आपके सामने संस्कृत भाषा का महत्वम नाम से प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, और उन बच्चों तक भी पहुँचाएँ जो क्लास 9, 10 और 11th में हैं। हमारे चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्डों के छात्रों के लिए हिंदी के पर्याप्त वीडियोस उपलब्ध हैं और आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे। उसके साथ साथ कक्षा 10 और 11 के लिए अभी हमारे पास मैथ्स के वीडियो हैं। बहुत जल्द 9th और 12th के लिए भी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस आधुनिकता की दौड़ में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ें, मेरे ऊपर भरोसा करते हुए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, बहुत सारे लोगों को जोड़ें। आशा करते हैं कि आप सब हमारी सहायता करेंगे और हम आपकी सहायता करते रहेंगे। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।